बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे रिफ़्लेक्शन के ऊपर कि रिफ़्लेक्शन क्या होता है और फिर इसको हम किस तरह लिखते हैं, रिफ़्लेक्शन राइटिंग हम कैसे करते हैं। हम ये देखेंगे कि रिफ़्लेक्शन राइटिंग जो है क्यों ज़रूरी होती है, रिफ़्लेक्शन राइटिंग हम कब कब कर सकते हैं और ये वेदर लिखना ज़रूरी भी है या नहीं ज़रूरी, इसमें हमें क्या फ़ायदा मिल सकता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं रिफ़्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन जो है एक किस्म की रिफ्लेक्ट बैक है, यानी हम दोबारा सोचते हैं जो हमारे साथ पास्ट में हुआ होता है या कोई इवेंट जो अभी चल रहा होता है, तो उसमें हम एक लम्हे के लिए रुकते हैं और हम उसके ऊपर दोबारा सोचते हैं कि जो हो रहा है क्या वो ठीक हो रहा है, या जो हमारे साथ हो चुका है क्या वो ठीक हो चुका है, या अगर वो ठीक नहीं हुआ तो कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, या जो इवेंट हो रहा था उस वक्त हम क्या फील कर रहे थे। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अगर हमारे साथ यही इवेंट फ्यूचर में होता है तो हम इसको कैसे बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए, हम बेहतर तरीके से करने के लिए एक्शन प्लान यूज़ कर सकते हैं, या कि ऐसे हम क्या करें कि उस इवेंट को अगर हमारे पास फ्यूचर में सेम इवेंट दोबारा आए तो हम उसको अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस करें और हमारी अच्छी लर्निंग हो, हम उससे अच्छी चीज़ें सीखें। तो रिफ्लेक्शन जो है एक किस्म की जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती हैं, जो आपके थॉट्स होते हैं, थिंकिंग होती हैं, एक्शंस होती हैं, उसके ऊपर दोबारा सोचना, उसको इवैल्यूएट करना और उसके लिए एक अच्छा एक्शन प्लान बनाना, इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं कि अगर फ्यूचर में कोई इवेंट आए तो हम उसको कैसे अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है हम अपने आप को और मज़ीद बेहतर अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, यानी अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ होता है तो हम उसको भी रिफ़्लेक्ट करते हैं, अगर हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ होता है तो हम उसको भी रिफ़्लेक्ट करते हैं। तो इसमें हमें जो है अपने आप के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ नॉलेज मिलता है, हम अपने आप के बारे में भी जानते हैं। इसके अलावा जो हमारे साथ इवेंट्स हुए होते हैं उस एक्सपीरियंस के बारे में भी हम जानते हैं। रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है कि अगर कोई इवेंट होता है या एक्सपीरियंस होता है तो इंस्टेड ऑफ हम कहें कि बस जो हो रहा है बेहतर हो रहा है या बस जो हो रहा है इसको होने दो, रिफ्लेक्शन जो है हमें मजबूर करता है कि हम थिंक करें कि जो हो रहा है क्या ये सही हो रहा है, क्या जो हो रहा है वो उसको हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। तो रिफ्लेक्शन जो है हमें ये हेल्प करता है कि हम कैसी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर ये फ्यूचर में हमारे। चलिए शुरू करते हैं आज के हम अपने टॉपिक के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्टिव राइटिंग कि रिफ्लेक्शन होता क्या है और रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम किस तरह कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होता क्या है, सोर्सेज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, या कौन से स्किल्स या एटीट्यूड्स हैं जिसके ऊपर हमें रिफ्लेक्शन करनी चाहिए या जो हम रिफ्लेक्शन में यूज़ करते हैं, कौन से वो ईज़ी मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ईज़ी रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिख सकते हैं, वो कौन से मॉडल्स हैं या कौन से स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। जैसे फ्रेमवर्क फॉर रिफ्लेक्शन में एक गिब्स रिफ्लेक्टिव राइटिंग आता है और दूसरा व्हाट मॉडल आता है। ये दो मॉडल हम एंड में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि थिंकिंग अबाउट है, अगर कोई प्रीवियस इवेंट हुआ है उसके ऊपर हम थिंक करें। पॉन्डरिंग ऑन जो है, अगर कोई इवेंट हुआ है उसको हम दोबारा डीपली रीथिंक करें कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, उसको दोबारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आस्किंग योर सेल्फ क्वेश्चंस अबाउट, कोई इवेंट हो जाए तो उसके बारे में हम अपने आप से क्वेश्चंस करें। डिस्कसिंग विद योर सेल्फ, खुद के साथ डिस्कस करें। रिफ्लेक्ट बैक करें, ट्राइंग टू वर्क समथिंग आउट, कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मेकिंग सेंस ऑफ थिंग्स, अगर कोई इवेंट हो रहा है उसको हम अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस हुआ है या किसी अगर और का भी एक्सपीरियंस है, आपने ऑब्जर्व किया तो उससे आपने क्या सीखा। हेल्पिंग यू प्लान फॉर द फ्यूचर, ये आपको बेसिकली हेल्प करता है फ्यूचर में, अगर फ्यूचर में इस तरह कोई इवेंट आता है तो आप क्या करेंगे। एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स को कंसिडर करें जो कि कुछ केमिकल्स के ऊपर, डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं लेबॉर्ट्री में। तो जब वो एक्सपीरियंस ख़त्म होता है, जब वो उनकी लर्निंग ख़त्म होती है तो उसके बाद उनकी टीचर उनसे पूछती हैं कि आपने क्या सीखा। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, व्हाट वेंट वेल ड्यूरिंग द एक्सपीरियंस, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो अच्छी गुजरी इस एक्सपेरिमेंट में। व्हाट डिडंट गो एज प्लान, क्या ऐसी फैक्टर्स थे, कौन सी ऐसी बातें थी जो आपने प्लान की हुई थी लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो फुलफ़िल नहीं हुई। हाउ डिड यू फील ड्यूरिंग द प्रोसेस, और आप क्या फील कर रहे थे जब ये प्रोसेस हो रहा था। डिड यू अंडरस्टैंड ऑफ द टॉपिक चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उससे पहले आपकी जो सोच थी और उसके बाद जो आपकी सोच थी, क्या उस सोच में कोई तब्दीली आई। व्हाट वुड यू डू डिफरेंटली इफ़ यू वर टू रिपीट द एक्सपेरिमेंट, आप ऐसे क्या डिफरेंट कर सकते हैं, मुख्तलिफ कर सकते हैं अगर सेम एक्सपेरिमेंट आपको दोबारा आए।
सोर्सेज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, मतलब हम किन चीज़ों के ऊपर रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एवरीडे इवेंट्स के ऊपर लिख सकते हैं, हम अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के बारे में लिख सकते हैं। अगर कुछ पास्ट में बुरा हुआ हो, कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, हम अगर चाहते हैं अगर फ्यूचर में ऐसे कोई इवेंट आए हम उसको अच्छे तरीके से फील करें, तो उसके ऊपर हम लिख सकते हैं। इवेंटफुल इंसिडेंट्स लिख सकते हैं या अनयूजुअल इंसिडेंट्स लिख सकते हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई ऐसे इंसिडेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल हादसा हो जाता है कोई, अब आप अपनी रूटीन में आप रेगुलर फ्लो में जा रहे थे, कोई आपके साथ हादसा हुआ या किसी और के साथ हादसा हुआ जो आपने देखा, उसके ऊपर आप लिख सकते हैं। रूटीन एक्टिविटीज़ के ऊपर लिख सकते हैं आप रिफ्लेक्शन, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट है जिससे आपने लर्निंग की और आप दूसरों को भी बताना चाहते हैं, शायद उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी लर्निंग कर ले, या कुछ मीनिंगफुल इवेंट्स हो जिससे आपने कुछ सीखा हो। इन सब चीज़ों से जो है हम इन सब चीज़ों के ऊपर हम रिफ्लेक्शन लिख सकते हैं, ताकि हम जो है ख़ुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं जो हमने सीखा है। व्हाट माइट यू रिफ्लेक्ट अपॉन इन डे टू डे लाइफ, आप क्या क्या चीज़ों, आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप डे टू डे लाइफ में जिनके ऊपर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक रूटीन डे के बारे में बात करें तो उसमें हम क्या क्या रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज लेट फॉर वर्क, फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोज़ाना लेट हो जाते हैं अपने स्कूल कॉलेज के लिए या अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो आप लेट होने से आप बच सकें। अदर एग्जाम्पल है दैट व्हाट वाज अ ग्रेट हॉलीडे, कि एक अच्छा दिन कौन सा होता है, ये एक अच्छा हॉलीडे कौन सा होता है। आई हैव हैड अ वेरी प्रोडक्टिव वीकेंड, कि मतलब एक प्रोडक्टिव वीकेंड जो है अगर आपका गुजरा है तो आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करें। प्रोडक्टिव वीकेंड जो है वो क्या होता है, उसमें क्यों कौन से इवेंट्स होते हैं और उसमें आप क्या फील करते हैं और आप उसको कैसे इवालुएट करते हैं, प्रोडक्टिव वीकेंड कैसे होना चाहिए। आई कीप रनिंग आउट ऑफ मनी बिफोर द एंड ऑफ द मंथ, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल घर वाले आपको पॉकेट मनी बेचते हैं और महीने के एंड तक पहुंचने से पहले आपकी पॉकेट मनी ख़त्म हो जाती है, तो आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करें कि कैसे ये ख़त्म हो रही है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, ऐसे कौन सी जो है चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ जिससे मैं जो पॉकेट मनी जो है मंथ के एंड से पहले ख़त्म ना हो। सो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में जो है रिफ्लेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट होती है। रिफ्लेक्शन इज सीन एज हेल्पिंग टू ब्रिज द थ्योरी प्रैक्टिस, यानी कि हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है थ्योरी और प्रैक्टिस में जो गैप होता है उसको भी ब्रिज करता है, उसको भी कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मेडिकल एंड नर्सिंग के स्टूडेंट जो हैं क्लासरूम में लेक्चर्स लेते हैं, स्टडी करते हैं, कुछ डिजीज़ेस पढ़ते हैं, लेकिन वो रियल लाइफ में अपना पेशेंट तो नहीं देख रहे। लेकिन जब वो क्लिनिकल सेटअप में जाते हैं और जब वो क्लिनिकली जब वो पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो उसमें जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और जो उसने पहले बुक में पढ़े होते हैं, पहले क्लासरूम में डिस्कस किए होते हैं, जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, तो वो रिलेट कर रहा होता है। एट दैट टाइम जब वो क्लिनिकल में होता है, जब वो क्लिनिक बेड साइड पे होता है, तो वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा होता है कि इस पेशेंट में ये सिम्टम्स मौजूद, यही सिम्टम जो है मेरे बुक में भी लिखे हुए थे। ये एक छोटी सी एग्जांपल है कि किस तरह हम जो है रिफ्लेक्शन के थ्रू थ्योरी और प्रैक्टिस गैप को हम ख़त्म कर सकते हैं, किस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप कुछ क्लासरूम में डिस्कस करते हैं, कुछ लर्निंग आपकी होती है और फिर आप जाके क्लिनिकल साइड पे वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं कि यस ये तो मैंने क्लास में पढ़ा था और ये तो अभी क्लिनिकल साइड में भी यही हो रहा है, तो एक अच्छी फीलिंग आती है और आपकी जो है एक्सपीरियंस या ये जो लर्निंग होती है वो और स्ट्रांग हो जाती है। सेकेंड है रिड्यूस प्रैक्टिस इज बेस्ड ऑन कस्टम एंड प्रैक्टिस। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, वो सदियों से चला आ रहा है, वो हमारे कस्टम में या हमारे ट्रेडिशन में वो शामिल हो चुका है, लेकिन अभी अगर हम उसके ऊपर दोबारा रिफ्लेक्ट बैक करें, उसके बारे में दोबारा सोचें, यानी हम अगर रिफ्लेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर है हम रिसर्च भी करेंगे, हम रिसर्च करेंगे तो हम इसके लिए कोई और सोल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि वो सोल्यूशन इससे बेहतर हो। तो इसलिए जो है हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है रिड्यूस प्रैक्टिसेस बेस्ड ऑन कस्टम एंड प्रैक्टिसेस को भी इम्प्रूव करता है। जो एक सदियों से एक चलती आ रही होती है ट्रेडिशन या कस्टम चली आ रही होती है, तो उसको भी हम रिफ्लेक्शन के थ्रू चेंज कर सकते हैं। डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग योर प्रैक्टिस, डिसीजंस मेड, लेसन लर्न एंड इम्प्लीकेशन ऑफ दी फॉर फ्यूचर प्रैक्टिस। इसमें ये कहा है कि अगर हम अपनी रिफ्लेक्शन, अगर हम अपने इवेंट्स के ऊपर, हम अपने एक्सपीरियंसेस के ऊपर हम रिफ्लेक्ट बैक करें, अपने डिसीजन के ऊपर या हमने जो सीखा होता है इसके ऊपर रिफ्लेक्ट बैक करें, तो उसको हम नेक्स्ट टाइम फर्दर इंप्रूव करने के लिए भी हम सोच सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्लासरूम की एग्जांपल दूँ, क्लासरूम में एक टीचर जो है लेक्चर देती हैं और जब वो बाद में घर जाती है और वो सोचती है कि मैंने आज किस तरह लेक्चर दिया, किस तरह स्टूडेंट्स ने मुझसे सीखा, और वो दोबारा सोचती है कि अगर मैं किसी और तरीके से ये लेक्चर डिलीवर करूँ तो क्या मेरे स्टूडेंट जो है ज़्यादा बेहतर
तरीके से लर्न कर सकते थे? कोई ऐसा और भी तरीका है जिससे मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा सकती हूँ, जिससे उनकी बेटर लर्निंग हो? तो ये भी है कि हमें रिफ्लेक्शन के थ्रू जो है अपनी प्रैक्टिस और डिसीजंस के ऊपर दोबारा सोचते हैं। इंश्योर दैट केयर रिमेन्स पेशेंट सेंटर्ड एंड बेस्ड इन पेशेंट एक्सपीरियंस। इससे हम जो है ये भी इंश्योर करते हैं कि हमारे पेशेंट की जो है क्योर जो है पेशेंट सेंटर्ड केयर जो है वो और भी इम्प्रूव हो, और कैसे हम पेशेंट के साथ अपनी एक्सपीरियंस को और पेशेंट की एक्सपीरियंसेस हमारे साथ जो है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। स्किल्स और एटीट्यूड फॉर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स चाहिए? विलिंग टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड चेंज थिंग्स। सबसे पहले इसमें आता है कि विलिंग टू लर्न, हमारे अंदर खुद ईगरनेस हो, खुद विलिंगनेस हो कि हम जो है एक एक्सपीरियंस से लर्न करना चाहिए, तभी हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। एबल टू मेक टाइम फॉर रिफ्लेक्शन, और हमारे पास टाइम हो, अगर हमने कोई इवेंट देखा है तो उसके लिए हम टाइम निकालें और उसके ऊपर हम रिफ्लेक्ट बैक करें। बीइंग ओपन एंड ऑनेस्ट, कि हम ओपन रहें और ऑनेस्ट रहें, जो हमने देखा है और जो उसमें हमने लर्न किया है, गुड कुछ लर्न किया है तो वो भी हम एक्सप्लेन करें। अगर हमारा कोई बैड एक्सपीरियंस है, हमारी बैड लर्निंग हुई है तो वो भी हम एक्सप्लेन करें। विलिंग टू शेयर एंड डिस्कस यूर एक्सपीरियंसेस। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी आता है कि अगर आप रिफ्लेक्शन लिखते हैं तो उसको दूसरों के साथ डिस्कस करें, अपने एक्सपीरियंसेस डिस्कस और उस टॉपिक के बारे में उनके एक्सपीरियंसेस भी जानें। बीइंग मोटिवेटेड टू रिप्ले और डिस्क्राइब एनालाइज एक्सपीरियंसेस। अब में एक मोटिवेशन होनी चाहिए कि अगर आपके पास दोबारा ये इवेंट आता है तो आप उसको कैसे जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एबल टू मेक एन एक्शन प्लान, और आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। अगर एक वर्स आपका एक्सपीरियंस हुआ है या अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है तो आप फ्यूचर में आपके पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि अगर फ्यूचर में सेम इवेंट आ जाए तो मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ, मेरा क्या प्लान होगा, मैं अच्छे तरीके से कैसे कर सकती हूँ। अगर एक अच्छा इवेंट है तो उसको मज़ीद कैसे अच्छा कर सकती हूँ, अगर कोई बुरा इवेंट है तो उसको मैं कैसे एक अच्छी इवेंट में बदल सकती हूँ। तो एक एक्शन प्लान भी हम इसमें एंड में जनरेट करते हैं। स्टार्टिंग रिफ्लेक्टिव राइटिंग। रिफ्लेक्टिव राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं? हैव अ पेन एंड पेपर अवेलेबल एट ऑल टाइम्स। अपने पास एक पेन और पेपर होना चाहिए जिसके ऊपर आप लिखें। आप स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, मतलब आप खुद ब खुद आपके दिल में आए कि मैं ये लिखूँ। राइट डाउन आइडियाज़ दे कम टू यू। कोई भी आइडिया जो आपको माइंड में आए वो आप लिखें। डोंट वरी अबाउट स्ट्रक्चर, ऑर्डर, स्पेलिंग, ग्रामर। बी इमेजिनेटिव। आप जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में और स्पेलिंग, या आपकी अगर लैंग्वेज वीक है तो उसके बारे में आपको को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक इमेजिनेशन होनी चाहिए, आपके पास एक पिक्चर होनी चाहिए कि मैंने लिखना क्या है। बाद में जो स्ट्रक्चर मिस्टेक्स होती हैं, ऑर्डर मिस्टेक्स होती हैं या स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं वो बाद में भी इम्प्रूव हो सकती हैं। मेक सेंस लेटर विद द हेल्प ऑफ अ मोर फॉर्मलाइज्ड स्ट्रक्चर। इस वक्त जो आपके माइंड में जो आइडिया आया है, जो आपने इवेंट देखा है, ऑब्जर्व किया है, इस वक्त आप उसके बारे में सिर्फ लिखें। बाद में जो है आप उसको फर्दर कैसे फॉर्मलाइज तरीके से फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर में आप लिख सकते हैं, उसके बारे में आप बाद में सोच सकते हैं और उसको बाद में भी आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये आइडिया आपको ज़रूर जो है पेन से पेपर पे ट्रांसफ़र करना है। चूज़ एन इंसिडेंट एंड और एक्सपीरियंस फ्रॉम द कोर्स सो फार। अब कुछ टाइम के लिए आप पॉज़ लें और आप सोचें किसी एक इंसिडेंट के बारे में या किसी एक्सपीरियंस के ऊपर। आप पेन और पेपर लें और इसके ऊपर लिखना शुरू करें कि मतलब एक्सपीरियंस क्या था, किसने ऑब्ज़र्व किया था, कहाँ पर ऑब्ज़र्व किया था और ये कैसे हुआ था। उसके ऊपर आपके फिर क्या थॉट्स थे, क्या फीलिंग्स थे, और इसके ऊपर फिर पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या था आपके ऊपर। व्हाट वाज पॉजिटिव, व्हाट वाज नेगेटिव, उस इवेंट के बारे में या उस एक्सपीरियंस के बारे में क्या पॉजिटिव चीज़ें थी या क्या नेगेटिव चीज़ें थी, आपने उससे क्या लर्न किया। और लर्निंग के बाद आप अपने कुलीग्स के साथ भी डिस्कस करें कि ये चीज़ जो है मैंने ऑब्जर्व की, मेरी ये फीलिंग थी, मेरे इसके बारे में ये पॉजिटिव थिंकिंग की, ये कुछ जो है मेरे पास कुछ नेगेटिव इवेंट्स इस एक्सपीरियंस में मिले। अगर आप इस एक्सपीरियंस में होते तो आप क्या फील करते और आप क्या करते। गिव्स रिफ्लेक्टिव मॉडल जो है, या इसको हम गिव्स रिफ्लेक्टिव फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, कॉमनली यूज़ होता है एजुकेशन में, हेल्थ केयर सेटिंग्स में या दूसरे प्रोफेशनल फील्ड्स में जो है ये यूज़ होता है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन के लिए हमें हेल्प करता है। ये ग्राम गिब्स ने 1988 में बनाया था। इसमें जो है हमारे पास सिस्टमेटिक अप्रोच के लिए उन्होंने हमें कुछ स्टेप्स दिए थे। इसमें बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं। जो सबसे पहला स्टेप है डिस्क्रिप्शन आता है। डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ा सा हम बैकग्राउंड या इवेंट के बारे में थोड़ा सा हम लिखते हैं। उसके बाद उस इवेंट के बारे में हमारी क्या फीलिंग्स थी वो लिखते हैं। देन हम एवॉल्यूएशन लिखते हैं कि इस इवेंट्स में क्या अच्छी बातें थी या कौन सी बुरी बातें थी। अगर सिर्फ अच्छी बातें भी होती हैं तो हम वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन हम एनालिसिस लिखते हैं कि ये इवेंट जो है कैसे हम बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते थे या इस इवेंट को हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते थे। कंक्लूजन लिखते हैं।
कंक्लूजन में थोड़ी सी समरी लिखते हैं कि जो ऊपर हमने फीलिंग्स, इवॉल्वेशन या एनालिसिस डिस्कस की होती है, ये सारी चीज़ें जो है समराइज़ करके फिर हम कंक्लूजन में लिखते हैं। एंड देन एक एक्शन प्लान बनाते हैं, उसमें हम अगर सेम इवेंट या एक्सपीरियंस हमारे पास फ्यूचर में होता है तो हम इसको कैसे जो है बेहतर तरीके से हम इसको कर सकते हैं, हमारे पास एक एक्शन प्लान होना चाहिए। अब हम एक एक को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे कि हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं और इसको हम कैसे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं वेयर वॉज आई, कि मैं कहाँ थी जब इवेंट हो रहा था। हु एल्स वॉज देयर, उस इवेंट में और कौन कौन मौजूद था। वाई वॉज आई देयर, मैं वहाँ पर क्यों मौजूद था। वट वॉज आई डूइंग, मैं क्या कर रहा था वहाँ पर। वट हैपेंड, और जो इवेंट हो रहा था वो इवेंट क्या था, उसमें क्या हुआ और वो कैसे मैंने ऑब्जर्व किया। तो इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है हम एड्रेस करते हैं डिस्क्रिप्शन में। देन आता है फीलिंग, हाउ वॉज आई फीलिंग एट द बिगिनिंग, कि कैसे मैं शुरू में क्या फील कर रही थी। वट वॉज आई थिंकिंग अबाउट, मैं क्या सोच रही थी। वट डिड अदर पीपल्स एक्शन मेक मी थिंक और फील, उस इवेंट के वक्त दूसरे लोगों का क्या बिहेवियर था, उसने मुझे कौन से एक्शंस करने पे मजबूर किया। हाउ डिड आई फील अबाउट द आउटकम, और आउटकम के बारे में मैंने क्या फील किया। वट डू आई थिंक अबाउट इट नाउ, और अभी मेरी क्या फीलिंग है। क्योंकि हम रिफ्लेक्शन बाद में लिखते हैं तो हम लिखते हैं कि अभी हमारी क्या फीलिंग है उस इवेंट के बारे में। इवॉल्यूशन, व्हाट वाज गुड अबाउट द एक्सपीरियंस फॉर मी, द पेशेंट और अदर्स, कि मतलब उस वक्त जो एक्सपीरियंस इवेंट हो रहा था तो उसमें मेरे लिए क्या अच्छी बातें थी। व्हाट वाज द बैड अबाउट द एक्सपीरियंस, और कौन सी ऐसी बुरी बातें थी जो मुझे पसंद नहीं आई। तो उसको हम, जो इवेंट होता है उसको हम थोड़ा सा इवॉल्वेट करते हैं यहाँ पर। एनालिसिस, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि एनालिसिस में हम एक्सप्लेन करते हैं या थोड़ा सा रीथिंक करते हैं कि अगर ये इवेंट जो होता तो आप उसको कैसे बेहतर तरीके से कर सकते थे। थोड़ा सा हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, थोड़ी सा हम डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर कि ये कैसे बेहतर तरीके से हो सकता था। फॉर एग्जांपल ब्रेकिंग इट डाउन करते हैं, दोबारा इसके ऊपर सोचते हैं। व्हाट डिड आई डू वेल, क्या मैंने अच्छा किया। नॉट सो वेल, कौन सा चीज़ जो है मैंने अच्छी नहीं की। व्हाट डिड अदर्स डू वेल, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो दूसरों ने बेहतर तरीके से की। डिड इट गो एज एक्सपेक्टेड, क्या जैसे होना चाहिए था क्या ये इवेंट वैसे ही हुआ। वाई एंड वाई नॉट, अगर हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। वट थ्योरी रिसर्च हेल्प्स मी अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस, और ऐसी कौन सी लिटरेचर है या कौन सी ऐसी रिसर्चेज हैं अगर ये इस इवेंट को मुझे समझने में हेल्प करती है। तो यहाँ पर हम जो है तो अपने रिफ्लेक्शन में थोड़ा सा लिटरेचर सपोर्ट भी देते हैं। देन कंक्लूजन, कुड आई हैव डन एनीथिंग डिफरेंटली, कंक्लूजन में हम दोबारा सोचते हैं कि ऐसा मैंने कुछ डिफरेंटली किया है या नहीं किया। व्हाट आर द की थिंग्स दैट आई हैव लर्न फ्रॉम द इंसिडेंट अबाउट मी, माय परफॉर्मेंस, अदर्स एंड देयर परफॉर्मेंस, कि क्या ऐसी इवेंट्स थी या कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने सीखी इस इंसिडेंट से, अपने लिए या दूसरों की परफॉर्मेंस से या दूसरों की लर्निंग से मैंने क्या सीखा है इसमें। कैन दिस बी एविडेंस ऑफ अचीवमेंट ऑफ प्लेसमेंट और आउटकम कॉम्पिटेंसीज, क्या ये मेरी अचीवमेंट है या कॉम्पिटेंसीज में ऐड हो सकती है या नहीं हो सकती जो मेरे इवेंट ऑब्जर्व किया। एक्शन प्लान, व्हाट वुड आई डू इन सिमिलर सिचुएशन इन द फ्यूचर। व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ माई नॉलेज स्किल्स कुड आई डेवलप, कि अगर सेम इवेंट मेरे साथ दोबारा फ्यूचर में हो तो ऐसे कौन से इवेंट्स हैं या कौन सी चीज़ें हैं जिसको जो है मैं बेहतर कर सकता हूँ, या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अब मैं लैग बिहाइंड कर रहा था। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई नॉलेज नहीं थी, स्किल नहीं थी, उसको मैं दोबारा हासिल करके कैसे अच्छे तरीके से मैं नेक्स्ट टाइम अगर ये इवेंट हो तो परफॉर्म कर सकता हूँ। व्हाट गोल्स कैन आई सेट माई सेल्फ फॉर द फ्यूचर, मैं ऐसे अपने लिए कौन से गोल सेट कर सकता हूँ जो कि फ्यूचर में मेरे काम आए। व्हाट आउटकम्स और कॉम्पिटेंसीज डू आई नीड टू फोकस ऑन नाउ, और इस इवेंट के बाद कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसीज हैं या कौन सी ऐसी लर्निंग्स हैं जिसके ऊपर मुझे फोकस करना है ताकि वो मैं अचीव करूँ। देन आता है एक सेकंड मॉडल जिसको व्हाट मॉडल भी कहते हैं, और ये ड्रिस्कॉल ने 2000 में जो है फॉर्मुलेट किया था। इसमें हमारे पास बेसिकली 3 स्टेप्स होते हैं। एक होता है व्हाट में आता है इज द पर्पस ऑफ रिटर्निंग टू दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में दोबारा आने का मेरा क्या मकसद था, ऐसा क्या हुआ था। डिड आई सी और डू, ऐसे मैंने क्या किया था या मैंने से क्या देखा था। व्हाट वाज माय रिएक्शन, कि मेरा रिएक्शन क्या था। व्हाट डिड अदर्स पीपल डू, इस सब को रिफ्लेक्ट करने के लिए एक वर्ड से हमने ये टाइटल जो है हम स्टार्ट करते हैं, और इन सारी चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि मैं क्यों सोच रहा हूँ, ऐसा क्या हुआ जो मैं सोच रहा हूँ, उस वक्त मेरा क्या एक्सपीरियंस था। ये भी एक किस्म का रिफ्लेक्शन है। तो इस रिफ्लेक्शन में जो है स्टार्ट हमारे पास वर्ड से होता है और इसके 3 स्टेप होते हैं। देन सेकेंड स्टेप है सो व्हाट। सो व्हाट में हम जो है
दोबारा जो है अपनी फीलिंग्स के बारे में लिखते हैं कि हमने क्या फ़ील किया, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। हाउ डिड आई फील, हाउ डिड दिस कंपेयर विद अदर पीपल फीलिंग, जो मेरी फीलिंग थी वो दूसरे फीलिंग थी, वो दूसरे लोगों की फीलिंग्स के साथ वो कंपेयर कर रही थी या नहीं कर रही थी, वो दूसरे लोगों की तरह थी या थोड़ी सी अलग थी। हाउ डू आई फील द सेम, क्या मैंने सेम लोगों की तरह, क्या मैंने उन लोगों की तरह सेम फीलिंग की। वट वर द इफेक्ट्स ऑफ माई एक्शंस, मेरे एक्शंस के क्या इफेक्ट थे। वट आर द पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स, कुछ पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स होंगे, कुछ नेगेटिव एक्सपेक्ट्स होंगे, वो क्या थे। वट हैव आई नोटिस अबाउट माई प्रैक्टिस, मैंने अपने प्रैक्टिस से क्या नोटिस किया। वट हैव अदर पीपल नोटिस अबाउट माई प्रैक्टिस, और जो इस इवेंट में मैंने किया तो लोगों ने मेरी प्रैक्टिस से क्या लर्न किया। नाउ वट, तो अब क्या, मतलब नाउ वट, अब क्या। वट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस एनालिसिस, आज जो मैंने रिफ्लेक्शन की है, इस रिफ्लेक्शन की मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इम्प्लीकेशंस है इसकी। वट इफ़ आई डू नथिंग, अगर मैं कुछ भी ना करता तो इस इवेंट में तो क्या होता। वट इंफॉर्मेशन स्किल्स वुड आई नीड टू कोप विद सिमिलर एक्सपीरियंसेस, यानी ये भी एक किस्म का एक्शन प्लान है। अगर सिमिलर सिचुएशन मेरे पास फ्यूचर में दोबारा आए तो मैं कौन सी मुझे स्किल्स चाहिए होंगी या कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो मैं इस एक्सपीरियंस को बेहतर तरीके से समझ सकूँ। What help would I need to acquire these? What is the main learning from this experience and reflection? क्या मेरी main learning थी इस reflection से या इस experience से? Is this evidence of achievement of placement, outcomes and competencies? क्या ये जो एक्सपीरियंस हुआ इसमें मेरी कोई अचीवमेंट्स हुई या कोई मेरी कॉम्पिटेंसीज इसमें यूज़ हुई, तो इसके ऊपर हम जो है थोड़ा सा लिखेंगे। रिफ्लेक्टिव राइटिंग हेल्प्स यू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, हेल्प्स यू बिल्ड ऑन योर एक्सपर्टीज़, कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उसके ऊपर आप काम करें फर्दर। डेवलपिंग योर एक्सपर्टीज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि रिफ्लेक्शन के थ्रू हम जो है अपनी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को फर्दर जो है एक्सपर्टीज़ दे सकते हैं। रिफ्लेक्टिव राइटिंग कैन बी यूज्ड एज एविडेंस टू इंक्लूड इन योर पोर्टफोलियो टू हेल्प यू अचीव योर प्लेसमेंट आउटकम। इसको रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो आप लिखते हैं ये आप अपने, अगर आप अच्छी तरीके से बहुत ही वेल स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिव राइटिंग लिखते हैं अपने पोर्टफोलियो में भी इसको ऐड सकते हैं एज अचीवमेंट। अच्छा, आज हमने बात की आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग के ऊपर कि रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है और हम इनको कब कब लिख सकते हैं। इसके बाद हमने ये बताया कि इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्ड मॉडल या फ्रेमवर्क्स होते हैं। जैसे इसमें हमने एक देखा गिब्स रिफ्लेक्शन मॉडल देखा, देन हमने वट मॉडल देखा कि ये किस तरह, फिर हमने देखा ये किस तरह यूज़ होते हैं और इसको कैसे हम बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने रिफ्लेक्शन को और राइट डाउन करने के लिए। दीज आर माई रेफरेंसेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर कुछ कमेंट है या कुछ और कंटेंट जो है आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।